हेलो स्टूडेंट्स, अपनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है, लेकिन मैंने देखा इसमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़िए और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये मैं बता दूं कि क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं गिवन है, तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास डायग्राम, इसमें ये एक ओपेक स्फीयर है। ये एक ओपेक स्फीयर है, यानी कि इसके आप आर पार ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस ये है, इसका रेडियस आर, और ये भी इसका रेडियस आर है, और ये डिस्टेंस आपको आर गिवन है स्टूडेंट्स, और ये है इस यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ओ। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये जो नीचे ग्राउंड आप देख रहे हो, हॉरिजेंटल सरफेस, यहाँ पे इसकी जो शैडो बनेगी उसका एरिया कितना होगा। ऑब्वियसली वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, और ये x डिस्टेंस एक रेडियस की तरह काम करेगी। तो हम ये एक बार x कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी हेल्प से हम ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग x कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ले लूँगा P, और लेट से इसे ले लेता हूँ S। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल मैं यहाँ पर देखूँगा OPR में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप साइन थीटा लिखने की कोशिश करेंगे, देन साइन थीटा वुड बी इक्वल टू दिस लेट्स से दिस पॉइंट इज C इज द सेंटर, तो देन PC over CO, and obviously PC is R is the radius, and CO is 2R. So this implies theta is equal to 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 आ जाती है। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि इन ट्रायंगल O S and T, let's say this point is T, okay? So इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें आप tan थीटा का यूज करें जिससे कि हम x यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। So tan थीटा इज x over it would be 3R. So यहाँ पर लिखते हैं 3R. Now this is tan 30. So tan 30 degree is x over 3R. In next step it would be 1 by root 3 is equal to x over 3R. सो यहाँ से आपको x मिल जाएगा √3R। नाउ अब हमें एरिया बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, शैडो का एरिया। तो यहाँ पर अब हम एरिया लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट इज √3R। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर आ गया है 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शैडो। चलिए अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलिए चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में स्टूडेंट क्या है कि यहां पर हमारा सोर्स ठीक उसी जगह पर है O, यानी कि ये डिस्टेंस भी R हो गई है, ये भी R हो गई है, और ये भी हमारी R हो गई है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है कि इस स्फीयर को जस्ट फिल कर दिया है एक लिक्विड से, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। तो यहां पर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है। और अब पूछा जा रहा है कि अब नीचे जो शैडो बनेगा उसका एरिया कितना होगा। तो यहां पर देखिए, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जाएगी, और ऑब्वियसली ये आई एंगल पे फॉल करेगी। ये मैंने नॉर्मल से इसका एंगल बनाया, दिस होल एंगल इज आई। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा आई पर फॉल करेगी। और ये चूंकि डेंसर मीडियम में जा रही है, यहाँ पर है एयर विच इज म्यू इज इक्वल टू 1, ये डेंसर मीडियम में नीचे जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो लेट्स इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे अंदर कर दिया है। सो दैट एंगल वुड बी आर। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका आर। इस तरह से ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लेते हैं स्टूडेंट, ये एंगल अगर आर होगा तो ये वाला एंगल भी आपका आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नो, और ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आपका आई हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, ये हमारी हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस वुड बी अवर स्ट्रेट लाइन। ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारी हेल्प के लिए है। तो चलिए हम चलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारी हेल्प के लिए है। तो चलिए देखते हैं, ये जो लाइन है आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरी लाइन है, ऑब्वियसली इसका लेंथ हो जाएगा 2R डायमीटर के बराबर, एंड दिस एंगल इज R। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2R tan r।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम ये वाली लेंथ भी लिखेंगे जो यहां से लेके यहां तक है, तो ये पूरी लेंथ भी हम लोग लिखेंगे। तो ये वाली स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ लिख सकते हैं बहुत ईजिली। वो कैसे? इस लेंथ को लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये लेंथ पता होनी चाहिए। अगर ये लेंथ आपको पता होगी तो आप ये लेंथ भी इजिली लिख पाएंगे। तो ये लेंथ ऑब्वियसली हो जाएगी आपकी r tan i। अगर आप इस लेंथ को देखोगे तो दैट लेंथ वुड बी r tan i। तो यहां पर ये लेंथ हो जाएगी r tan i, यानी कि स्टूडेंट यहां पर जो रेडियस है हमारी वो ये होने वाली है 2r tan r प्लस r tan i। अब स्टूडेंट हमारी सारी प्रॉब्लम इस जगह कंसंट्रेट हो गई है कि हमें i और r की वैल्यूज पता चल जाए और वो वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये रेडियस पता चल जाएगी और हमें शैडो का एरिया भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम पूरा फोकस करते हैं आई और आर कैलकुलेट करने पे। तो आई और आर कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन तो हमारे पास है ही, वो मिल जाएगा हमें स्नेल्स लॉ से। दूसरा रिलेशन हम यहां पर ज्योमेट्री की हेल्प से ढूंढेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला रिलेशन जो हमें पता है उससे तो हम लिख देते हैं। तो आई एंगल एयर में बन रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू ये आर एंगल जो बन रहा है ये रूट 3 वाले मीडियम में बन रहा है, तो इसे लिख देंगे √3 इंटू साइन आर। यानी कि यहां पर पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई है साइन आई इज इक्वल टू √3 साइन आर। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। अब आई और आर में एक रिलेशन हमें और ढूंढना है, चलिए वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर आपने ये वाला एंगल आई बनाया हुआ है, ये वाला एंगल अगर आपने आई बनाया है ये, तो यहां पर ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये बहुत ऑब्वियस है। ये स्टूडेंट मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये एंगल यहां पर 90 डिग्री है और ये एंगल भी यहां पर 90 डिग्री है। दोनों के एक एक एंगल बराबर हो गए। एक साइड, ये वाली साइड जो आप देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल जो ऊपर और नीचे बने हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों में ये साइड कॉमन हो गई है। और एक और साइड है ये साइड और ये साइड, ये दोनों आर ये भी सेम हो गई हैं। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है। तो यानी कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। और ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो फिर इनके ये एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, यानी कि दिस एंगल वुड बी आई। और अगर ये एंगल आई होगा स्टूडेंट्स तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये और ये लाइन, ये यहां पर अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये दोनों एक कॉमन टेंजेंट की तरह एक्ट करेंगी। तो यहां पर ये दोनों साइड्स अलग इक्वल होंगी और इसी तरह से ये दोनों तो इक्वल होंगी क्योंकि ये आर है। तो यहां पर ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर ये एंगल भी आपको आई पता चल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल हमारा यहां पर हो जाएगा 90 माइनस आर, बिकॉज दिस एंगल इज आर। और ये एंगल अगर 90 माइनस आर हो जाएगा तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी वजह से ये एंगल हमारा 90 प्लस आर हो जाएगा। सो दैट एंगल वुड बी 90 प्लस आर, जिसकी वजह से ये वाला ये 180 माइनस 90 प्लस आर, यानी कि ये वाला फिर हमारा एंगल बन जाएगा 90 माइनस आर, जिसे कि हम 2i भी कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें i और r में एक रिलेशन और मिल गया है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 90 माइनस आर। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इन दोनों को सॉल्व करके इजिली i और r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सो यहां से हम r इज इक्वल टू लिखेंगे 90 माइनस 2i और हम दोनों तरफ साइन लेंगे। सो दैट वुड बी साइन r इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2i, देन इट वुड बी cos 2i। और यहां पर हम cos 2i का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर i। नाउ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर i, साइन i की जगह √3 साइन r सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं √3 साइन r स्क्वायर्ड। सो दिस वुड बी 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर r, और यहां से हमें मिल जाएगा 6 साइन स्क्वायर r प्लस साइन r
-1 इज इक्वल टू 0। ये साइन आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे देखो, मैं नेक्स्ट टाइम इसे लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे मैं लिख रहा हूँ 6 साइन आर, इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसे लिख करते हैं स्क्वायर प्लस साइन आर -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं ये साइन आर में क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पर नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो नेगेटिव आएगी, तो इसलिए मैं जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वही लिख रहा हूं। तो साइन आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, दैट इज 1/3, और यहां से अब हमें साइन आई की भी वैल्यू मिल जाएगी। साइन आई की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब स्टूडेंट्स हम लोग x की वैल्यू बहुत ही इजीली लिख देंगे, तो चलिए अब हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं। यहां पर x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2r tan r। स्टूडेंट्स tan r को हम लोग लिखेंगे, हमें sin r का वैल्यू 1/3 पता है, तो tan r का वैल्यू हो जाएगा 1/√8, सो दैट वुड बी 1/2√2 और प्लस r tan i, ये tan i, और स्टूडेंट्स tan i की वैल्यू क्या होगी, अगर sin i है 1/√3 तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 1/√2, सो दैट वुड बी r/√2 प्लस r/√2 विच इज इक्वल टू √2r, यानी कि अब हमारा एरिया यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा एरिया हो जाएगा πr², यानी कि π√2r स्क्वायर्ड, यानी कि ये हो जाएगा 2πr²। ये था स्टूडेंट हमारा ए और बी पार्ट। आशा करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली एक नई चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।